बुद्ध और उनका रहस्यमय शिष्य। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में ज्ञान का प्रचार करते हुए यात्रा कर रहे थे। उनके शिष्य उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे। बुद्ध का एक खास गुण था, वे हर परिस्थिति को एक सीख में बदल देते थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक नए गांव पहुंचे, जो एक घने जंगल के किनारे बसा था। इस गांव के लोगों ने बुद्ध का स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता की झलक थी। गांव के मुखिया ने बुद्ध से निवेदन किया, भंते, हमारे गांव के पास एक गहरी गुफा है जिसे हम भय की गुफा कहते हैं। जो भी वहां गया है वह कभी वापस नहीं आया। हम इस स्थान से बहुत डरते हैं। क्या आप हमें इस भय से मुक्ति दिला सकते हैं? बुद्ध ने अपनी गहरी शांत मुस्कान के साथ कहा, भय केवल तुम्हारे मन में है। अगर तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। बुद्ध ने उसी समय तय किया कि वे और उनके शिष्य गुफा के रहस्य को जानने के लिए वहां जाएंगे। शिष्यों में एक हलचल मच गई। उनमें से कई ने डर से कहा, भंते, ये गुफा खतरनाक है, वहां जाना सही नहीं है। लेकिन बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भय को समझने के लिए उसका सामना करना जरूरी है। अगली सुबह बुद्ध और उनके शिष्य गुफा की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता बेहद घना और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं और पक्षियों की अजीब आवाजें माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थीं। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, बुद्ध ने रुककर कहा, यह गुफा केवल अंधकार का प्रतीक है। जब तक तुम अंधकार में नहीं जाओगे, तब तक प्रकाश का महत्व नहीं समझोगे। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पुराना शिलालेख था। उस पर लिखा था, जो डर से बचता है वह ज्ञान से दूर रहता है। जो भीतर जाएगा वही सत्य को समझेगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को गुफा के भीतर जाने का निर्देश दिया। शिष्यों में आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय और निडर शिष्य थे, ने सबसे पहले प्रवेश किया। गुफा के भीतर का दृश्य बेहद रहस्यमय था। अंधेरे में चमकती अजीब रोशनी और कहीं कहीं से आने वाली गहरी आवाजें। आनंद ने अपने भय को दबाते हुए गुफा के भीतर कदम बढ़ाया। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन्होंने बुद्ध के शब्दों को याद किया, भय को समझो, उसे खत्म करो। आनंद ने ध्यान लगाया और वह अदृश्य शक्ति गायब हो गई। बुद्ध गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। जब आनंद वापस आया तो उसने बताया कि गुफा के भीतर कोई भौतिक खतरा नहीं था। ये केवल उनके मन का डर था जिसने उन्हें विचलित किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, डर केवल मन का भ्रम है। इसे समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। गुफा के भीतर जाने की बारी अब दूसरे शिष्यों की थी। हर शिष्य ने अलग अलग अनुभव किए। किसी को अजीब आवाजें सुनाई दी तो किसी ने अंधेरे में परछाइयों को देखा। लेकिन जब उन्होंने ध्यान लगाया और बुद्ध के शब्दों को याद किया तो हर भय गायब हो गया। गुफा के सबसे गहरे कोने में एक छोटा सा शिलालेख था। उस पर लिखा था, जो अपने डर को हराएगा वही इस संसार का सच्चा विजेता होगा। गुफा से बाहर आते समय सभी शिष्य पहले से कहीं अधिक शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने सीखा कि डर को समझना और उसका सामना करना ही सच्ची शांति की ओर पहला कदम है। इस अनुभव ने केवल बुद्ध के शिष्यों को ही नहीं, बल्कि गांव वालों को भी प्रेरित किया। जब गांव वालों ने शिष्यों की बातें सुनी तो उन्होंने भी अपने डर का सामना करने का साहस पाया। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं से यह साबित किया कि डर केवल हमारे मन का भ्रम है। जब तक हम उसे पहचानते और समझते नहीं हैं, वह हमें कमजोर करता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर के डर को समझ लेते हैं, हम उसे समाप्त कर सकते हैं। गांव वालों ने उस दिन के बाद गुफा का नाम बदलकर ज्ञान की गुफा रख दिया। ये गुफा अब एक प्रेरणा का प्रतीक बन गई थी, जहां लोग अपने डर से मुक्ति पाने के लिए ध्यान करने आते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में डर होता है, लेकिन सच्चा साहस वही है जब हम उस डर का सामना करते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी।